नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। जिले बात करेंगे खबरों की। फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया, या यूं कहें कि उन्हें घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। विधायक समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगन डागर के घर पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया, जिस पर उन्होंने घर पर ही काले झंडे उठाकर मोदी और खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शिरकत करने के लिए फरीदाबाद पहुंच रहे थे, जिसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगन डागर के सेक्टर 7 निवास पर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का गुप्त रूप से प्लान तैयार किया था। कांग्रेसी कार्यकर्ता जीतने भी शुरू हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर सीआईडी द्वारा पुलिस को भनक लग गई और भारी संख्या में पुलिस और क्राइम ब्रांच वहां पहुंच गई और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिस पर उन्होंने घर पर ही काले झंडे उठाकर मोदी और खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। जो हमारे फरीदाबाद में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में किसान और मज़दूरों की आवाज़ दबाई जा रही है। ये जो कृषि के जो 3 काले जो कानून बने हैं, हम किसान और मज़दूर इनका शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जिस नेताओं पर कभी किसान मज़दूर गर्व करता था ताऊ देवीलाल जी, आज उन्हीं के वंशज ये किसान की और मज़दूर की लुटिया डुबा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ जो हमारा ब्रिज का इलाका विधायक जी, आज क्या कार्यक्रम था और क्यों जो है आप सबको यहाँ पर जो है बंधक बनाया हुआ है? क्यों जो है पुलिस फोर्स के इस तरह की कैसे नौबतें आ रही है सरकार में? आज भैया है, चाचा को लड़का है, उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार दुष्यंत चौटाला और हमारे ज़िले के ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन यहाँ आ रहे थे और भाई जगन डागर जी ने कार्यक्रम बनाया था। जो किसान मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, किसान पंचायतों का आदेश था कि इनका बहिष्कार करने का, इनका काले झंडे दिखाने का। और एज ए ग्रीवेंस कमेटी चेयरमैन और इस ज़िले के कार्यपालक मंत्री होने के नाते मेरे सवाल भी हैं दुष्यंत चौटाला से कि वो क्या हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हैं? यहाँ सरकार ने मंत्री बनाया, ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन बनाया, एज ए लेबर। करेंगे अगली खबर का। विधायक दीपक मंगला ने नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने की संगठन अभियान का रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह भी मौजूद थे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा सूची में शामिल गरीब परिवारों के लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में 3,16,000 लाभार्थी लोगों को सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से करीब 86,000 लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। अभी 2,80,000 लोगों के कार्ड बनाने बाकी हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 मार्च से 15 मार्च तक गोल्डन कार्ड बनाने का सघन अभियान शुरू किया है। जिले के नागरिक अस्पताल में सर्विस सेंटरों पर गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कार्ड निःशुल्क बनाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आयुष्मान योजना के सभी लाभार्थी अपना कार्ड अवश्य बनवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। हमारे इस पलवल जिले में लगभग, जो मेरे को यहाँ बताया गया, लगभग 3,16,000 के करीब लाभार्थी हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बनने थे। लगभग 86,000 के करीब बने हैं और अभी 2,80,000 सारे ज़िले में हमारे आयुष्मान कार्ड बनने हैं। उसको लेकर के यहाँ पर कैंप के माध्यम से 15 दिन का एक सघन अभियान चला करके, ताकि आयुष्मान कार्ड बने, लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतनी बड़ी योजना हमारे इस तरीके के लाभार्थियों को जो दी है, तो आज उसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और वो मैं सभी से ये भी अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड बनाएं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे
जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे सारे हरियाणा में एक उन्होंने जो ये 15 दिन का सघन अभियान चला करके ये पहल की है ताकि लाभार्थी अपने कार्ड बनाएं। निःशुल्क कार्ड बनेंगे और जो उस कार्ड में खर्चा आने वाला है उसको स्वास्थ्य। आयुष्मान भारत योजना के पखवाड़े के अंतर्गत पलवल के नागरिक अस्पताल में जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 10 जागरूकता गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में जागरूकता फैलाने से अधिक पात्र परिवार का गोल्डन कार्ड बनवाया जाएगा ताकि गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क मिल सके। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई है। आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की सबसे बड़ी बीमा योजना है। पलवल जिले में इस योजना की सुविधा 11 प्राइवेट अस्पतालों तथा 7 सरकारी अस्पतालों में दी जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की आर्थिक जनगणना के आधार पर जिले के 58,009 परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र पाया गया था, जिसमें 3,16,000 से अधिक व्यक्ति कवर हो रहे हैं। अभी तक जिले में 86,000 लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए हैं, जबकि 2,80,000 लोगों के कार्ड बनाए जाने बाकी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि जो परिवार अभी तक अपना कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ देने के लिए इस पखवाड़े के दौरान उनके कार्ड फ्री में बनाए जाएंगे। राजीव नगर पलवल का निवासी हूँ। मैंने अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया है नागरिक अस्पताल पलवल हॉस्पिटल में, और यह मेरे पूरे परिवार का भी बन चुका है। और यह बहुत ही सरकार की बहुत लाभदायक योजना है। इसके तहत हम कहीं भी किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में कहीं पे भी जाके 5 लाख तक का फ्री ऑफकोर्स इलाज करवा सकते हैं, किसी भी समय और किसी भी टाइम, कभी भी। यह तो सरकार का बहुत ही अच्छा तरीका और बहुत ही अच्छी योजना है। ये कब मिला है आपको गोल्डन कार्ड? ये सर मैं अभी निकलवा के लेकर आया हूँ, और मैंने अपना फैमिली का पूरा पहले बनवा चुका था। ये मेरा पेंडिंग था, और मेरे जो पहले बनवा चुका था उससे मैंने थोड़ा सा लाभ भी उठा चुका हूँ। मेरे जो परिवार में एक सदस्य बीमार थे और उनका इलाज मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया है, और इसका मुझे ये सरकार की तरफ से हिदायतें आई हैं कि आयुष्मान भारत के लिए जो हमने मुहिम पहले छेड़ी थी, दोबारा से रिजेविनेट करें, दोबारा से लोगों में एक आयुष्मान भारत के जो कार्ड हैं उनके लिए लोग आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड हैं। जो हमारी कवरेज है उस कवरेज को बढ़ाने का हमारा ये एक पब्लिसिटी कैंपेन आज शुरू किया है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कह सकते कि हम एकदम बन जाएंगे, और ये कि लोगों में अवेयरनेस होगी, जाएंगे, जागृत होंगे। आप ये देखो कि इससे पहले जब हमने शुरू किया था हमारी परफॉर्मेंस बहुत नीचे थी, तो उम्मीद है कि जैसे आज हम मनरेगा में नंबर 1 पे एमएनडी, सीएम विंडो में हम 21-22वें पे होते थे, नंबर 2 पे पहुँच गए सीएम विंडो को रेड्रेशल करने में। सेम अनाउंसमेंट में हम टॉप पे हैं। PPP में आप देखो, आप ये कह रहे हो कि कार्ड कैसे बढ़ेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सभी बीपीएल कार्ड धारकों को डॉक्टर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए मिलेंगे। रेवाड़ी जिले में इस योजना के 21,000 और परिवारों को यह लाभ मिलेगा। अभी तक ये योजना सिर्फ अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए ही थी। जिले में 48,003 बीपीएल परिवार हैं, जिसमें से 27,003 अनुसूचित जाति हैं। बाकी 21,000 परिवार अन्य जातियों से हैं, जिनको इस योजना का अब लाभ मिलेगा। कार्यालय पर लाभान्वित होने वाले सैकड़ों लोगों को जानकारी देकर योजना के फॉर्म भरवाए गए। बात करेंगे रेवाड़ी की। शहर के वार्ड नंबर 24 में देव ज्योति अस्पताल की ओर से पार्षद नीरज के आयोजन में आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा मरीजों की जांच की गई। जिसमें देव ज्योति अस्पताल की संचालिका डॉक्टर ज्योति यादव ने मरीजों की जांच कर परामर्श व निःशुल्क दवाइयां दी गई। कैंप में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की जाँच की गई और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। आपको बता दें कि डॉक्टर ज्योति यादव गायनी स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने गर्भवती महिलाओं को बताया कि ऐसे समय में उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनसे मां और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ रहे। देव ज्योति अस्पताल की ओर से शिविर में
जांच कराने आए मरीजों को मुफ्त दवाइयां भेंट करने के साथ साथ उन्हें अस्पताल में ओपीडी सुविधा भी निःशुल्क देने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य इंसान के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए वह समाज सेवा कर लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती हैं। मैंने कभी स्पीच दिया नहीं वैसे। हाँ सर, आप बताओ क्या क्या बोलना है। हाँ, देव ज्योति हॉस्पिटल का कैंप लगा हुआ है और एएनसी जो प्रेग्नेंट पेशेंट होते हैं उनको देख रहे हैं, या मरीज़ को और भी किसी तरह कोई बीमारी है जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं या बार बार बच्चा ख़राब हो रहा है या रसोली वगैरह कुछ है, सफ़ेद पानी की कोई दिक्कत वगैरह है, हर तरह का इलाज है और हर मरीज़ के लिए कैंप में मुफ्त दवाइयाँ बट रही हैं। बाकी मरीज़ के कुछ जैसे हेल्थ चेकअप, ब्लड टेस्ट जो होते हैं, खून का टेस्ट जैसे HB ब्लड ग्रुप, शुगर का टेस्ट, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और भी अगर मरीज़ को कोई जैसे प्रेगनेंसी के अलावा जो गायनिक कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे मान लो रसोली वगैरह है या और भी कोई दिक्कत है, तो उस वगैरह आयुष्मान के थ्रू जो हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशंस होते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आयुष्मान के कार्ड वगैरह सब यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। बाकी ओपीडी जो हमारे हॉस्पिटल में वैसे भी जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं सबकी ओपीडी फ्री रहती है। ज़्यादातर प्रेग्नेंट पेशेंट की जो स्लिप बनती है वो सब फ्री रहती है और HB ब्लड ग्रुप ये भी सब अस्पताल में फ्री किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बात करेंगे अगली खबर की। रेवाड़ी शहर के बाजारों को नगर परिषद अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है, मगर इधर पब्लिक यूनिटी कोर्ट में प्रशासन की तरफ से दिए गए जवाब में रेवाड़ी नगर परिषद फिर से सवालों के घेरे में है। सोमवार को नगर परिषद की टीम ने बाजार में अतिक्रमण को लेकर 18 चालान काटे, जिसमें एक दुकानदार पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। लेकिन इसी दिन पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में नगर परिषद की तरफ से दिए गए अपने ही जवाब से अधिकारी सवालों के घेरे में आ गए हैं। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी की तरफ से विभिन्न बिंदुओं में दाखिल जवाब में कहा गया है कि बाजार में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। यहाँ ये भी कहा कि शिकायतकर्ता गलत व मनगढ़ंत दरखास्त कोर्ट में लगाने का आदी है। इस पर शिकायतकर्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब अतिक्रमण है ही नहीं तो नगर परिषद चालान किसके किए जा रहे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी की तरफ से कोर्ट में जवाब दिया है, इससे खुद माना है कि बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को 22 फरवरी को नोटिस दिए गए थे। फिर नगर परिषद के अधिकारी सप्ताह भर में 2 बार चालान काट चुके हैं। इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि अतिक्रमण है ही नहीं है, तो फिर नोटिसों की जरूरत क्यों पड़ी। शिकायतकर्ताओं को मनगढ़ंत और दरखास्त का आदी बताया तो अधिकारी साबित करें कि कोर्ट ने गलत शिकायत के लिए कब उन पर जुर्माना लगाया या अन्य कार्यवाही की। हम अपना पक्ष 19 मार्च को होने वाली सुनवाई में रखेंगे। कल पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट रेवाड़ी के अंदर डेट थी जवाब के लिए, नगर परिषद ने जवाब देना था। उसके अंदर उन्होंने अपना जवाब पेश किया है। 19 तारीख लगी हुई है, 19 मार्च लगी है, जिसके अंदर इन्होंने अपने जवाब दावे में ये कह रखा है, पहले तो मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा रखे हैं इन्होंने कि ये जो शिकायत करता है ये शिकायत फर्जी झूठी शिकायत करने का आदी है। अभी तक इस तरह की कोई मेरी कोर्ट ने ये नहीं मानी कि भाई सब्जी मंडी देखें, काट मंडी देखें, दिन के टाइम में उनकी एंट्री होती है बड़े वाहनों की, जिनके कारण से अक्सर जाम की स्थिति होती है और लोगों को परेशानी होती है। इसके लिए मुद्दा हाउस में भी मैंने बताया था आप लोगों को मीटिंग के दौरान भी कि पुलिस विभाग से जल्द एक मीटिंग बुलाई जाएगी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेकर अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं रहने दिया जाएगा। इसको जो अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर, अगर कोई फिर भी उससे बावजूद अतिक्रमण करता है तो क्या किस तरीके? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी खबर को पूरे शहर में बताते हैं। अतिक्रमण को दरअसल क्या है, चल ही रहा है अभी दुकानदारों के सहयोग से, और इसको पूरी तरह से साफ करेंगे और अभी हमारा चल रहा है जोरों शोरों से। ये नहीं कि आज हम अतिक्रमण कर रहे हैं और कल चुपचाप बैठ जाएंगे। जब तक अतिक्रमण को जड़ से ख़त्म नहीं कर देंगे जब तक चैन से हम भी नहीं बैठेंगे। इसको अच्छी तरह से खत्म। आप मानते हो बाजार में अतिक्रमण है? हाँ जी बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। आप इधर तो मान रहे हो अतिक्रमण है, उधर आपके जो वकील है नगर परिषद के वकील है वो कोर्ट में दावा पेश कर रहे हैं कि अतिक्रमण है ही नहीं, झूठ बोला जा रहा है। कोई नहीं, वीडियोग्राफी करके उस हिसाब से चालान काटे जाएंगे, वो सबूत के साथ दिखाए जाएंगे, उस हिसाब से चालान कटेंगे, पता चल जाएगा सबको कितना अतिक्रमण है।
बात करेंगे अगली खबर की। कोसली विधानसभा के गांव सुरहैली की रहने वाली सुनंदा आखिर घर से ससुराल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह पहुंच गई पुलिस थाने। इसके पीछे क्या वजह है, जानकर हैरान रह जाएंगे आपको बता दें कि गांव सुरहैली की रहने वाली सुनंदा अपने घर से ससुराल दादरी जाने के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही वह कौन असली बस स्टैंड पहुंची और टिकट काउंटर से उसने दादरी की टिकट लेकर वह बस में बैठने जा रही थी, तभी अचानक उसने देखा कि उसका बैग गायब हो गया है। बैग में 17,000 ATM कार्ड, गहने और जरूरी कागजात थे। अब सुनंदा को ससुराल जाने की बजाय पुलिस थाने जाना पड़ा। पुलिस को शिकायत देने के बाद पुलिस अब सुनंदा को इधर उधर चक्कर लगवा रही है, लेकिन सुनंदा के चोरी करने वालों तक पुलिस पहुंचने का प्रयास तक नहीं कर रही है। ऐसे में सुनंदा काफी चिंतित है और वह बार बार यही कह रही है कि आखिर उसका पर्स कहां गया, पुलिस इसकी जांच करे। आपको बता दें कि अगर बात सुरक्षा की जाए तो पिछले 1 वर्ष से कोसली बस स्टैंड पर लगे CCTV कैमरे खराब पड़े हैं। सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरों का काम करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रोडवेज प्रबंधक अशोक कौशिक ने बताया कि वह तुरंत ही खराब कैमरों की जाँच करवाकर इन्हें दुरुस्त करवाएं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा में कोई कोताही ना हो। अपने घर से दादरी जाने के लिए आई थी बस स्टैंड पे, तो मैं टिकट लेने के लिए बस में मैंने बैग रख दिए थे, 2 लड़कों ने पकड़े थे बैग, और मैं टिकट पर लेने आई तो वापस जाके देखा तो मेरा पर्स वहाँ से बैग से चोरी कर लिया गया था। वहाँ पे बस स्टैंड पे CCTV कैमरे तो लगे हैं, लेकिन वो बिल्कुल खराब पड़े हैं, ना तो उनको ठीक कराया जा रहा है, काफ़ी दिनों से खराब पड़े हैं। यदि आज CCTV ठीक होते तो आज चोर पकड़ा जाता। हमने शकिया तौर पे एक दिया भी था चोर इनको, पर इन्होंने बोलते हैं करेंगे कार्रवाई करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। FIR मैंने कटवा दी है यहाँ पे। कब की घटना है और कितने पैसे आपके बैग में थे और क्या क्या जेवरात थे? ये कल की घटना है, और मेरे बैग में 18,000 के आसपास रुपए थे, कान के थे, ATM था और आधार कार्ड वगैरह पेपर बहुत सारे थे। क्षेत्र ये बहुत स्लो काम चल रहा है, देखते हैं। मामला भी संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर किसी कर्मचारी को लापरवाही इसको दुरुस्त किया जाएगा, कैमरे ठीक कराए जाएंगे। साथ ही पब्लिक के लिए किसी सुरक्षा दृष्टि से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, इसको तुरंत दुरुस्त कर दिया जाएगा। तब कितने समय से बंद पड़े थे? अब इसकी रिपोर्ट मंगाई हमने कि भी ये बताए ये कैमरे कब से काम नहीं कर रहे। अगर किसी ने बताने में लापरवाही करी है तो उस पर कार्रवाई। मुहिम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के राजनीतिक कार्यक्रम का विरोध करने पर 2000 के लगभग युवाओं पर वह मेरा भाई मेरे भाई पर केस दर्ज करना एक ओछी राजनीति की निशानी है। आशीष सरपंच ने कहा 2 तारीख को फरमाना गांव में होने वाले किसान महापंचायत इसलिए स्थगित की गई है कि मुख्य अतिथि आने वाले गुरनाम चढ़ूनी की एक किसान संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होनी है। खुद गुरनाम चढ़ूनी ने फेसबुक पर आकर ये जानकारी दी है कि 2 तारीख को फरमाना गांव में होने वाले किसान महापंचायत स्थगित कर दी है, जिसको लेकर आज फरमाना गांव के सरपंच से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारत देश में किसानों ने अपना रोष प्रदर्शन किया, तो वहीं किसी पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन मुहिम की राजनीति दर्शाती है कि आवाज उठाने वाले की आवाज दबाना यहाँ के BJP नेताओं की आदत है। मीटिंग उस दिन 28 तारीख को कैंसिल होने के बाद 2 तारीख की वो मीटिंग रखी गई संयुक्त किसान मोर्चा की। उस दिन 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 2 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। इस कारण फरमाना गांव की मीटिंग स्थगित करनी पड़ी उन्होंने। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है भाई सरकार पूरी तानाशाही के साथ, रवैये के साथ अपना काम कर रही है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हम भारतवर्ष के निवासी हैं, हमारा अधिकार है अपने हकों की आवाज़ उठाना, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ना। इसलिए हम अपना विरोध प्रकट करने के लिए वहाँ एक राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा था सरस्वती स्कूल में, वहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर रामचंद्र जांगड़ा जी आए थे। उनका विरोध प्रकट करने के लिए हम वहाँ गए थे और हमने अपना बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रकट किया है। इससे हैरान है कि ये कैसे इतने बच्चों पर, मेरे भाइया बहनों नौजवान या साथिया मुकदमे लगा दिए, यह हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। हरियाणा में भी, पूरे भारत में भी अनेकों जगह ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जहाँ इनको झंडे दिखाए गए हैं, इनका रास्ता रोका गया है, लेकिन इस प्रकार की कोई FIR मेरे को सुनने में नहीं आई। अब जिस दिन हमने यहाँ किया था उस दिन सिरसा में भी रोष प्रकट हुआ था, सिरसा में भी घेराव किया गया था। वहाँ तो एक लड़के का भी किसी का मुकदमा नहीं है,
और मैम में इतनी अच्छी राजनीति करते हुए 250 बच्चों पर 200 बच्चों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसकी पूरी मैम चौबीसी कड़ी निंदा करती है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आप पे कोई दबाव? नहीं, पर कोई दबाव नहीं भाई किसी प्रकार का। बस ये है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। सबको अपना अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, अपने कोई लड़ाई लड़ने का। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।